हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर चुलबुलों। तो चुलबुले इसलिए बोला क्योंकि जो कॉलेज लाइफ रहती है उसमें हम चुलबुले ही होते हैं, है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आज आपके जो बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी है, एक ओपन इलेक्टिव पेपर थर्ड सेम बीएससी का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको हम डिस्कस करते हैं। एंड अगेन डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही कि भैया आपको पढ़ना सब कुछ है, बस इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। क्योंकि क्या होगा, यदि आपने सिर्फ इन्हीं को पढ़ा और बाई चांस नहीं आया उसमें से, तो फिर आप कहेंगे कि भाई आपने जो बताया वो तो आया ही नहीं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी मैं आपसे कह दूं कि आप पूरा सिलेबस, एटलीस्ट उसको पूरे सिलेबस को समझने की एक बार कोशिश तो की ही जानी चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यदि हम पहली यूनिट की बात करें तो देखिए, इसमें आपका जो है एक प्रोग्राम क्या होता है, उसको प्रोग्राम क्यों बोल रहे हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन। ठीक है, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, मतलब उसके फीचर्स कि ये कौन सी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है तो प्रोसीजरल क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या इसमें टॉप डाउन बॉटम अप कौन सी पैराडिग्मा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस। उसके बाद में यदि बताऊं तो आपके जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है, इसके जो सिंबल हैं ये आपको पता होना चाहिए। और टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, टॉप डाउन बॉटम अप और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, देन यदि हम आ जाएं इसमें तो ये जो रिकर्शन है ये इम्पॉर्टेंट होता है, और इसमें जो लूप्स होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें तो इतना काफ़ी है आई थिंक पहली यूनिट में से। दूसरे की यदि हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो है सी के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसके डेटा टाइप्स। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार से ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया कि भैया इंटीजर जो है मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है या कितनी बिट्स लेता है, तो आप कन्वर्ट करके बताएंगे कि इतनी बिट ले रहा है। ठीक है, तो आपके डेटा टाइप्स हो गए। उसके बाद आपके जो ये जो ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, कंडीशनल, ये आपको पता होना चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर आना चाहिए सेकंड। और यदि आ जाए हम इसी में आगे तो इसमें है हमारे पास टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। मैंने सी की प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन शायद उसमें बहुत ही कम वीडियोस हैं। लेकिन यदि मुझे ऐसा लगता है कि सी वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और यदि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, मान लो स्ट्रक्चर, यूनियन वगैरह के जो हैं, जो आपको टफ पड़ते हैं, उसको हम बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बट मुझे आपके रुझान पता चलना चाहिए गाइस, अदरवाइज़ फिर मुझे लगता है कि एफर्ट्स मैंने गलत डायरेक्शन में दे दिए, मतलब व्यूअर्स हैं नहीं और हम वीडियो बना रहे हैं वाली बात हो जाती है। तो देखें फिर आगे हम इसी में सेकेंड यूनिट में यदि मैं और बोलूँ तो देखो, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि भाई आप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट और लाइब्रेरी फंक्शंस बताओ। इसमें उन्होंने बोल दिया कोई से भी 3 बता दो। तो अब यहाँ बहुत सारे हैं, इसमें से कोई भी एटलीस्ट 3 तो याद करके रखो। ठीक है, और वो क्या काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी यूनिट पर। तीसरी यूनिट पर जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो बनते हैं आपके इफ एल्स से, स्विच केस, और यदि हम इसी में आ जाएं तो आपके गो टू स्टेटमेंट। देन है आपका ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला, गो टू। ठीक, और ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये जो लूप्स है, मैंने आपसे ऊपर भी कहा है कि लूप्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको लूपिंग वाले यहीं आ गए तो फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, ये 3 लूप्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग होती है तो ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं जनरली। तो लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू, इफ एल्स, स्विच केस, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आगे अपनी फोर्थ यूनिट पर, अरे की डेफिनेशन। ठीक है, कि अरे होता क्या है, इसका एक प्रोग्राम एटलीस्ट आपको आना चाहिए।
देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि परीक्षा में आपने अपने किसी भी आंसर में प्रोग्राम या फिर सिंटैक्स क्या होता है किसी चीज़ का, जैसे अरे आया तो अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिख दिया, फिर एक अरे का नाम लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज़ बता दी, फिर सेमीकोलन लगा दिया। तो यदि ये चीज़ लिख दी और उसको आपने एक्सप्लेन कर दी तो भैया ये लिखा कम है लेकिन नंबर ज़्यादा मिलते हैं ऐसी चीज़ों के। ठीक है, तो अरे आप यहाँ पढ़ लें अच्छे से। और यदि हम बात करें तो अरे में आपके दोनों 1D 2D अरे, और इसका एक प्रोग्राम रट लो यार। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लो, नहीं तो एक लूप लगता है उसमें कुछ नहीं होता। बस वो प्रोग्राम अगर बना दिया तो चेक करने वाला अपने आप को नंबर देने से नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम इसी में और आ जाते हैं। तो अरे एलिमेंट्स को लूप का ही यूज़ करके आप बनाओगे तो वो तो आप कर लोगे। तो अरे की डेफिनेशन 1D अरे 2D अरे, और उसका आपको मेमोरी मैप मतलब बताते आना चाहिए कि मेमोरी में कैसे सेव होता है ये, तो मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के ये जितने फंक्शंस दिए हुए हैं ये सब आना चाहिए, बहुत सारे नहीं हैं, छोटे से फंक्शंस हैं। ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करेगा, ये कॉपी कर देगा, ये एक के पीछे दूसरे स्ट्रिंग को अपेंड करेगा, ये कंपेयर करेगा, बस। तो ये आपको आना चाहिए। फाइनली आ जाते हैं अपनी 5वीं यूनिट पर। 5वीं यूनिट में है स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यदि आप कहेंगे कि मेरे इसमें अगर वीडियो नहीं हो तो हम स्ट्रक्चर पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर बना दो, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स लिख दो। ठीक है, देन इसमें आपके डॉट ऑपरेटर जिसको पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड ऑपरेटर, स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब एक ही प्रोग्राम में, ये सारी यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आपकी आधी यूनिट। उसके बाद अगर हम आ जाएं इसी में तो यूनियन, कई बार स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर को समझना है, थ्योरी, उसका एक प्रोग्राम, वो जो एक समझ में आएगा वो इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न में बना दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे उसके। दूसरा है यूनियन, ऐसे ही यूनियन को भी आपका एक प्रोग्राम आ जाए अगर आपको, तो ये वाली जो यूनिट थी, इस यूनिट के लगभग सारे नंबर आप गेन कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें समझना है, स्ट्रक्चर और यूनियन। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर करो यार कि ये चैनल भी है, यहाँ चीज़ें समझ में आती हैं। और यदि आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर हमसे बात शेयर करें अपने कमेंट्स के थ्रू, तो हम आपके ज़रूर डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे और वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, बट आपको कमेंट ज़रूर करनी होगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।